राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली होगी और देखेंगे आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से आप लोग क्या बन सकते हैं, बड़ी सी बड़ी पोस्ट के ऊपर, यानी डॉक्टर जो आज के टाइम में एक भगवान का रूप माना जा रहा है, वो आपके पास बढ़ने का चांस है। उसके अलावा आप फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मेडिसिन वगैरह तैयार कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्या है, बहुत वेराइटी ऑफ चांसेस हैं। तो हमारा क्या रहेगा, मेन हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में आज हम ज़्यादा कुछ बेसिक ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाएंगे नहीं। लेकिन हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आए, क्योंकि जो ये हमारा +1 जैसे स्टार्ट होती है तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है जो आपकी 10th क्लास थी। 10th क्लास के अंदर आप लोगों को, यानी 9th और 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने वो चीज़ें जो छोटे कंसेप्ट के अंदर पढ़ी थी, अब उन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, ब्रॉड में सीखेंगे। जैसे आपको आज के लेक्चर से कुछ अंदाजा भी होगा, लेकिन हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए स्टडी से रिलेटेड। और केमिस्ट्री आज के टाइम में जो आपने 9th और 10th के अंदर पढ़ी थी, उसके इन कंपेरिजन टू आपको 10 टाइम्स हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी को लेकर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर के अंदर हम देखेंगे भी केमिस्ट्री क्या होती है, इसका स्कोप या इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, डेली लाइफ के अंदर है या कहीं भी है, जो हमारा नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कहाँ कहाँ पर केमिस्ट्री का यूज हो रहा है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे अपने नेक्स्ट लेक्चर होंगे, मैटर क्या होती है, मैटर की स्टेट क्या होंगी, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, लॉ क्या 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 है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में भी। केमिस्ट्री होती क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, आपने साइंस के बारे में पढ़ा होगा। साइंस के रिलेटेड हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है 4-5 मिनट की, उसके अंदर हमने सभी डेफिनेशन डिफाइन की है साइंस की। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। और तो बच्चों भाई थोड़ा सा 2-3 वीडियो के अंदर आप बने रहिए, क्योंकि आपका क्या होगा, फ्लो अभी बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है। कहाँ से, 10th क्लास से। 10th और 9th क्लास का अब क्या रहेगा, जो 9th क्लास है वो लगभग आपकी यहीं पर से होगी। 9th और 10th क्लास का ही सिलेबस होता है, लगभग उसको कंसेप्ट क्या कर दिए जाते हैं, बड़े कर दिए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं भी, केमिस्ट्री होती क्या है। तो देखिए बच्चों, क्या होती है, ये क्या है, ब्रांच है साइंस की। ये तो सभी को बताओ, अभी ये सारी ब्रांचेज, अलग अलग ब्रांचेज आपने वहां पर देख भी सकते हैं। तो क्या करेगा, विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या है, किस चीज का बना हुआ है। जैसे आप सभी ने सुना होगा, यहाँ पर हम वाटर की बात करते हैं। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला है H2O। यानी कंपोजिशन का मतलब है ये किस चीज का बना हुआ है। तो ये किस चीज का बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। फिर हम बात करें किसकी, स्ट्रक्चर की। तो जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है वी शेप के अंदर होता है। हमारा जो वाटर है वो कुछ इस तरह से पाया जाएगा। आने वाली क्लासेस के अंदर आपको इनके आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो वाटर की शेप होती है वो कैसी होती है, वी शेप का होता है। फिर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है हमारा, ठीक है, कलरलेस होगा ये। तो इस तरह की हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, चेंजेस विच द मैटर अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के अंदर इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लोअर कर दे तो इसकी आइस बढ़ जाएगी, हाइयर कर दे तो वेपर स्टेट यानी गैसीय स्टेट में आ जाता है। तो अलग अलग चेंजेस देखेंगे इसके अंदर। एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, और ऐसे लॉ पढ़ेंगे जिसके कारण इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे लॉ होंगे। तो पहला चैप्टर आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या रहेगा, एक तो थोड़ा सा टिपिकल सा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। जैसे आप क्या करोगे, पढ़ोगे। आज के लेक्चर में सिर्फ आप लोगों के पास एक इंपॉर्टेंस है, एक डेफिनेशन है। यदि आप इस डेफिनेशन को समझते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी भाई क्या है, ये ब्रांच की साइंस है जिसको क्या करते हैं हम, डील विद स्टडी, यानी किसकी स्टडी से संबंधित है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। मैटर कोई भी हो सकता है, हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। 9th क्लास में आपने देखा भी होगा, 2 स्टेज और थी। तो उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे भाई, इसकी कंपोजिशन क्या है। जैसे हमने देखा, वाटर क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ था। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी शेप वी शेप होती है। फिर प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं, अलग अलग कंडीशन के अंदर किस किस लॉ को ये फॉलो करता है। ये सारे का सारा हमारा रिलेटेड है किससे, केमिस्ट्री से। उसके बाद हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। केमिस्ट्री का स्कोप कहाँ कहाँ पर है भी, कहाँ किस किस फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं, इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ फूड।
जैसे आप लोगों को पता होगा भी, जो हमारे देश की कंट्री की है, पूरे वर्ल्ड की है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो उसकी फूड की डिमांड को पूरा करना भी क्या है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इसने क्या किया, जैसे कई बार क्या हो जाता है, आपने देखा होगा भी, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे भी, जो पुराने समय के अंदर जब हम खेतों के अंदर काम करते तो फील्ड के अंदर क्या थी, क्रॉप्स बहुत ज्यादा कम होती थी, यानी कि बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन आज हमने क्या कर दिया, केमिस्ट्री के यूज से, मतलब फर्टिलाइजर बनाए, फर्टिलाइजर से क्या हुआ, फर्टिलाइजर से उनकी जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज होगी। फिर क्या था, जैसे हमारे क्या होते हैं, कहीं पेस्ट होते हैं, पेस्ट हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये क्या करते हैं, कई बार हमारी क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इनके अटैक्स को रोकने के लिए पहले क्या होता था, यदि कोई इंसेक्ट एक बार अटैक कर देता था तो सारी फसल खराब हो जाती। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसी स्प्रे मौजूद है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड, पेस्ट और इंसेक्ट को खत्म कर सकते हैं। जैसे इसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड है, यानी कि इसकी स्प्रे हम कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाते हैं, जितने भी पेस्ट थे सारे सारे खत्म हो जाते हैं। फिर जो हमारे इंसेक्ट है, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े थे उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इंसेक्टिसाइड की हमारे पास क्या आती है, स्प्रे आती है। और जिसके पीछे साइड लग जाता है, इसका मतलब वो उसको किल करने वाला होता है। जैसे कई बार फंगी लग गया तो, यानी पहले फंगस भी लग जाती थी, फंगस लग जाती है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, फंगसाइड होगा, फंगीसाइड होगा हमारे पास। तो ये क्या है, इन चीजों की स्प्रे करके हमारी प्रोडक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। दूसरा हम बात करें फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर के अंदर क्या होगा भाई, फर्टिलाइजर के अंदर जैसे कि आपने सभी ने कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा किसका, यूरिया का। यूरिया है हमारे पास, यूरिया का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो। वैसे आगे आएगा हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा, ये जनरल नॉलेज का भी रहेगा भी, आज हमारा लेक्चर एक तरह से जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। और साथ में आपको इतना सारा बताने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे भी कहाँ कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, एक सिंपल लाइन के अंदर आप लिख देते हैं, इंपॉर्टेंस इन दी फूड सप्लाई ऑफ, यानी कि डिमांडे कर रहा है। और ये हम आपको थोड़ा डिटेल के अंदर बता रहे हैं कि कैसे पूरी कर रहा है। तो ये देखिए भी, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है, और इस यूरिया के यूज से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होती है। फिर आपने सुना होगा भी, आपके खेतों में जिंक गेरी जाती है, कई बार पोटास गेरा जाता है, अलग अलग चीजें अलग अलग क्वांटिटी के अंदर डाल दी जाती है। तो ये चीजें थी हमारी। फिर उसके अलावा हम बात करें फूड प्रिजर्वेटिव की, जैसे आपने जैम देखे होंगे, स्क्वैशेस यानी कि अचारों मुरब्बे की, पिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो वहां पर क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, जो भी हमारे खाने की चीजें हैं उनको खराब नहीं होने देते। जैसे कि बात करें हम पिकल्स, पिकल के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट ऐड कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, खराब नहीं होता, काफी टाइम तक पड़ा रहता है। फिर जैम की बात करें, स्क्वैशेस की बात करें, उसके अंदर हम क्या कर डाल देते हैं, बहुत ज्यादा शुगर डाल देते हैं, मुरब्बे देखा होगा बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, उसके अंदर शुगर डाल दी जाती है, और फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा भी, सोडियम बेंजोएट हो गया, वो भी क्या करता है, फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, यानी कि केमिस्ट्री का योगदान कहाँ पर है, अभी हमारी हेल्थ को सुधारने के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। जैसे कि हम बात करें डिजेंटेरी और निमोनिया, यानी कि जो पेचिस की बीमारी थी और निमोनिया है, ये डिजीज आज के टाइम में क्यूरेबल है, मतलब इनका इलाज संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि केमिस्ट्री ने हमें क्या दिए, सल्फा ड्रग दिए और पेनिसिलिन दी, जिसके कारण ये सारे सारे डिजीज आज के टाइम पे क्या है, नहीं हो सकते। यदि हो जाते हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा, पहले आपके माँ बाप से के बारे से पूछ सकते हैं आप उनके बारे में, जैसे प्लेग है, प्लेग क्या थी, चूहों के कारण वो बीमारी आई थी, और उस बीमारी को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। धीरे धीरे कहीं बीमारी आ जाती है और फिर कुछ टाइम बाद उनका क्या हो जाता है, क्योरेशन हो जाता है, कोई ना कोई वैक्सीन निकाल दी जाती है, या कोई इंजेक्शन है या कोई टैबलेट निकाल दी जाती है, जिससे हम उस डिजीज को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। जैसे हमारे कंट्री के अंदर आज के टाइम में पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंदर भी देखते हो, तो ये सारे अभियान चलाए जाते हैं ताकि कोई भी महामारी हमारे कंट्री के अंदर ना फैले। फिर हम बात करें भी, जैसे ये हो गया, फिर हम बात करें किसकी, ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, जनरल नॉलेज का।
क्योंकि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है भी ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज का काम है। यदि आपको क्या है समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार वीडियो को आप पहले समझिए, देखिए क्या बता रहे हैं, फिर उसके बाद में आप राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस है, आप कुछ भी लिख दे तो वो भी केमिस्ट्री के अंदर चला जाएगा। बस इसकी एक डेफिनेशन थी और उसके बाद आप जो भी आप लिखना चाहें वहां आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, सिस्प्लेटिन और एक होता है टैक्सोन। ये दोनों का यूज कहां पर हो रहा है भाई, जो कैंसर थेरेपी है उसके अंदर हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर हम बात करें कि इसकी एजेलिटी, एजिटोडोथायमिन, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जो एड्स के विक्टिम होते हैं उनका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे यूजेस हैं। और हम बात करें जैसे थोड़ी सी आपको जी के आज दे ही देते हैं, इसके अंदर हम बात करें इसकी, आपने देखा होगा भी जैसे आप लोगों को बुखार हो जाता है, फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, एक जो आपने कोई भी दवाई आपके घर में बुखार वाली है वो आप जाके देख सकते हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको मिलेगा क्या, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स यहाँ से आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आगे देखिए ये क्या कर देती है, लोअर कर देती है बॉडी का टेम्परेचर, टू लोअर दी बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर क्या कर देते हैं, लो डाउन कर देते हैं। मतलब हम क्या लेते हैं इसके अंदर, हम लेते हैं पैरासीटामोल। ये आपकी जो बुखार की या हेडेक की जो भी दवाइयां हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है क्या, पैरासीटामोल, पीसीएम बोलते हैं इसको। फिर हम बात करें इसकी एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक क्या होते हैं भाई, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, पेन को। जब भी आपको कोई दर्द होता है तो आप लोगों को क्या दी जाती है, एनाल्जेसिक दवाइयां दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें किसकी, एंटी डिप्रेसेंट, ट्रांसकुलाइजर बोलते हैं इसको। ट्रांसकुलाइजर क्या होते हैं भाई, इसको हम क्या करते हैं, जैसे किसी को टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस दी टेंशन या स्ट्रेस, उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ट्रांसकुलाइजर, टू रिड्यूस दी स्ट्रेसेस। फिर हम बात करें किसकी, जैसे आपने एनेस्थीसिया सुना होगा, जब भी कोई भी सर्जरी करते हैं, जब भी डॉक्टर हमारी सर्जरी करता है, किसी की भी सर्जरी करता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब उसकी बॉडी के अंदर जब भी चीर फाड़ की जाती है तो उसके अंदर क्या दिया, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको पता ही लगता भी क्या हुआ है। यानी कि ये क्या कर देते हैं, उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और उसको पता ही लगता भी उसके अंदर हो रहा क्या है, तो उसको बाद में मालूम पड़ता है। ऐसे हम टिटोल की बात करें तो वो क्या होते हैं, डिस्इंफेक्ट होते हैं हमारे। इसका इस्तेमाल जैसे कि हमारा फिनोल हो गया या डिटोल है हमारी, ये सारे के सारे हमारे डिस्इंफेक्ट के अंदर आते हैं। फिर आपने ये तो आप सभी ने सुना होगा भी एंटासिड के बारे में। एंटासिड क्या था हमारा भाई, क्या होता है जब भी हमारे जो स्टमक के अंदर प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं भी एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड का। तो उसके अंदर आपने एक तो एग्जाम्पल सुना होगा किसका, मैग्नीशियम, मिल्को मैग्नीशिया का, हीनो भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर, और क्या था, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये सारे के सारे क्या है, एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे बहुत सारे यूजेज हैं और ये एक आपके लिए क्या है, ये एक जनरल नॉलेज का ही टॉपिक है। लेकिन हम आपको क्या करना है, यदि आपसे पूछा भाई इंपॉर्टेंस या स्कोप क्या है, तो आप ये जैसे ये लिख रखे हैं हमने लाइन, ये आप लिख सकते हैं। तो आगे देखिए हम इसके कई स्कोप पढ़ेंगे और सारे के सारे आपके लिए एक जनरल नॉलेज का काम करेंगे। तो हम समझते हैं इसका सेविंग द इन्वायरमेंट। सेविंग द इन्वायरमेंट के अंदर कैसे, जैसे आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा था, जो ओजोन होल हो चुका है हमारे अर्थ के ऊपर, वो कैसे हुआ है, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर हमारी क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का, ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर खड्डा हो गया, उसका मतलब भी वहां पर क्या होगी, जैसे हमारे चारों तरफ गैस है, उस गैस का कम हो जाना, तो वहां पर क्या होगी, जो हमारी ओजोन है वो क्या होगी, कम होगी। ये कम किस कारण हुई थी, क्योंकि जो हमारे रेफ्रिजरेटर थे उसके अंदर जो गैस सिलेंडर होते हैं इसके, उसके अंदर क्या भरी जाती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी जाती थी। जब ये रिलीज होती थी तो ये ओजोन लेयर को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, जिसके कारण क्या हो गया था, ओजोन होल क्या हो गया था, ओजोन होल हो गया था, और जिससे हमारे क्या हो गया था, कैंसर होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तो उसको क्या किया केमिस्ट्री ने, रिड्यूस किया। कैसे,
तो इसको हमने चेंज कर दिया है। जैसे पता लगा तो भी इसके कारण क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हमने इसको बदल दिया इसके अंदर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर। तो इस तरह से क्या हो गया, इन्वायरमेंट को हमने बचा लिया। फिर जैसे हम पढ़ते हैं भी क्या हो गया, ग्रीन हाउसेज इफेक्ट पढ़ते हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग के कारण पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे पता लगाने के अंदर भी केमिस्ट्री का योगदान, और इसके लिए भी हम अलग अलग तरह से कम कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री कोशिश कर रही है भी इसको कम किया जाए। फिर हम बात करते हैं भी किसकी, इंक्रीज दी कंफर्ट एंड प्लेजर, यानी केमिस्ट्री ने क्या कर दिया, हमारी जिंदगी को सुविधाजनक बना दिया और आनंददायक बना दिया। कैसे, जैसे कि आप आज के टाइम में क्लॉथ पहनते हो, लेकिन पुराने टाइम में क्या होते थे, जो हमारे क्लॉथ थे वो सिर्फ वूल और किसके, वूल या कॉटन के बनाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे क्या हो गए, पॉलीमर आ चुके हैं, रेयन, नाइलॉन, रेयान। तो उन्होंने क्या कर दिया भी, वो क्या पढ़ते हैं, जो आज के हमारे क्लॉथीज है हमें क्या मिलते हैं, जो ये सिंथेटिक बनाए गए हैं, ये हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते पड़ते हैं। और दूसरा इनको क्या करता है, इजी टू वॉश, आसानी से क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और हमें इसको क्या आयरन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रेस करना भी हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इनके अंदर। तो उसके अंदर काफी इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर हमारे घरों के अंदर जो अनटेंसिल है, यानी कि जो घरों के अंदर बर्तन है, बर्तन वो भी हमारे क्या किस चीज के बने हुए हैं, वो भी हमारे कहीं ना कहीं जो मेटल्स नॉन मेटल्स है उनके बने हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने स्विचेस वगैरह देखे होंगे, ये भी पॉलीमर्स के बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास है, प्लास्टिक्स होगी, हमारी फैंस वगैरह होगी, जो भी आप देख रहे हो, सारे का सारा केमिस्ट्री का ही योगदान है। क्योंकि आप यदि आप गौर से देखोगे, आज पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा, या आप सोच के देखना भी, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जरूर आ रही है भाई। तो ये चीज थी। फिर हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कहीं अब दिमाग में आएगा भी इसके अंदर कैसे योगदान है केमिस्ट्री का। तो हम बताते हैं भी ट्रांसपोर्ट, जैसे बस होगी, कार होगी, स्कूटर, बाइक्स जो भी आपके पास है, उसके अंदर जो फ्यूल डलता है वो क्या है, कोयला और पेट्रोल है। तो कोयला और पेट्रोल की इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट करी, केमिस्ट्री वालों ने, क्योंकि कोयल और पेट्रोल है ये भी केमिकल्स ही हैं, और ये केमिकल्स है, और इनके बिना ट्रांसपोर्ट होना क्या है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। क्योंकि आज तो के टाइम पे हम सोच रहे हैं, लेकिन पहले इनके बिना क्या था, लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। फिर हम बात करें कम्युनिकेशन ही, कम्युनिकेशन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या दोनों कंट्रीब्यूशन है। जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, आपकी चिप वगैरह, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये चीज आप लोग देख रहे होंगे, साथ साथ आप राइट डाउन कर सकते हैं। इनके अंदर एक एक दो लाइनें आपको यदि समझ में आ रही लिख सकते हैं। और इसकी जो हम पढ़ा रहे हैं, इसकी हम पीडीएफ क्या करेंगे, मेरा एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, गूगल पे आप जाके गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पर आप टेलीग्राम नाम की ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए। और संजीव सर की केमिस्ट्री जब आप क्या करोगे, वहां पर सर्च करोगे, तो वहां पर हमारा चैनल आ जाएगा। उस चैनल के अंदर हम जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है, उसके 3-4 घंटे बाद हम क्या कर देंगे, वहां पर इसकी पीडीएफ डाल देंगे, तो आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं। और बच्चों, आपको बने रहना है 2-4 दिन, यदि आप बने रहते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा, इतनी टिपिकल नहीं है ये चीजें। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज हो रहा है, अभी इंडस्ट्री केमिस्ट्री के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इतने जो केमिकल है, वो केमिकल कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे के सारे केमिस्ट्री से आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सिंपल सी बात करते हैं, हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या थी, जिसके अंदर हम क्या करते थे, जो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होते थे, उसको हम सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते थे। किसकी प्रेजेंस में, निकल का प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। और आप लोगों को बताओ, अभी ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड के अंदर ये चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते थे, और ये जो क्या था हमारे पास डबल बॉन्ड था, वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वेजिटेबल ऑयल से हमने क्या बना दिया था, वेजिटेबल घी बना दिया था। तो ये रिएक्शन थी। अब ये क्या चीज थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैटेलिस्ट है। तो ये कैटेलिस्ट भी क्या है, केमिस्ट्री है, और ये सारे सारे क्या है, केमिस्ट्री का ही यूज है। जैसे इंडस्ट्री के अंदर क्या है, एक आपने पढ़ा सुना भी हो शायद, H2SO4 है। ये क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको हम किंग्स ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। मतलब इसके इतने यूज है, इतने यूजेज हैं कि आपको काउंट करते करते भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मतलब हर एक इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं इसका यूज हो रहा है। और बहुत सारे एसिड है हमारे, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको, फिर HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये सारे के सारे एसिड क्या होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर बहुत सारी हमारी मेटल्स है, जैसे ये होगी, वो क्या काम कर रही है, कैटलिस्ट का काम करती है। तो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी क्या है, केमिस्ट्री की क्या इंपोर्टेंस है, तो कहीं ना कहीं स्कोप है। यदि आप पढ़ लेते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर
कहीं ना कहीं उनको क्या है, केमिस्ट्री वाला तो चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे यूज कोई और नहीं कर सकते, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले ही कर सकते हैं। फिर हम बात करें एप्लीकेशन इन वॉर्स एंड एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की हम बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, थोड़ा सा आपने सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आज के टाइम के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ जगह हमारे देश के अंदर भी न्यूक्लियर प्लांट लगा दिए गए जो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। क्योंकि जैसे हम थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारा क्या है, कोयला यूज हो रहा है, तो उस कोयले के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा पोल्यूशन हो रहा है। तो इसी कारण हम न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि ये लगभग पोल्यूशन फ्री है लेकिन फिर भी ये हमारे लिए हार्मफुल है। और न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता था, जो हमारा यूरेनियम 235 है उसका इस्तेमाल होता था। फिर हम बाहर की बात करें, वॉर्स के अंदर क्या है, जैसे टीएनटी हो गया हमारा, या हमारा क्या हो गया नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एज ए विस्फोटक का काम करते हैं, मतलब बम बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है इन सारे का। और जो हमारे सबसे खतरनाक है क्या, एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, ये दोनों के दोनों ऐसे चीज है जो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं किसी न किसी कंट्री को। जैसे आपने सुना भी होगा अभी जो सेकंड विश्व युद्ध था हमारा, सेकंड वर्ल्ड वार थी हमारी, उसके अंदर क्या हुआ था, जो एटम बम का इस्तेमाल हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर, आज भी वहां पर क्या है, वो एरिया अफेक्टेड है इससे वहां के बच्चे आज के टाइम में भी क्या हो रहे हैं, अपंग पैदा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने लोगों ने पढ़ा भी केमिस्ट्री के यूज है, तो कहीं ना कहीं इसके क्या आती है, कोई कमियां भी हैं। क्योंकि जब भी हम जो भी चीज बनाते हैं उसके साथ साथ यदि हम कोई यूज है तो उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी निकल के आ जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप कोरोना को ही देख रहे हैं, शायद माना जा रहा है भाई क्या उन्होंने तैयार किया होगा, किस कुछ भी कह सकते हैं हम। और आज के टाइम में इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार होना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और आपको क्या है, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहीं ना किसी फील्ड के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और अगला लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक रहेगा, आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, 2 बार वीडियो को देखिए, जो आपको आपसे वो बढ़ता है वो राइट डाउन कीजिए, जो आपको मेमोराइज होता है वो मेमोराइज कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी नहीं आराम आराम से आएंगी। और जैसे ही आप क्या करते हैं, 1-2 महीना इसके अंदर निकालते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें आसान लगने लग जाएगी, क्योंकि आपको नहीं रहेगा किसी टॉपिक के अंदर खतरा, ना रहेगी आपकी कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू।